पुलिस हो आप, कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। अरे तो लेडीज को इसका मतलब थोड़ी नहीं मारोगे, यूनिफॉर्म के अपनी दोस्त से मार रहे हो क्या? इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। जुलाई को सुबह 4:40 जंतर मंतर विरोध कर रहे कुछ लोग आसपास का इलाका देखने के लिए बाहर निकले। पास की एक सड़क पर उन्हें अचानक एक खराब वैन दिखाई दी। यह वैन पहले यहाँ नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि इसे जानबूझकर यहाँ खड़ा किया गया था। दूसरी तरफ जंतर मंतर के ठीक बाहर अचानक कुछ लोगों ने पत्थरों से भरे ट्रक देखे। भाई ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं। ये सब रात के अंधेरे में चुपके से हो रहा था। तब तक प्रोटेस्ट को शुरू हुए 20 दिन से ज्यादा हो चुके थे और सब कुछ 100% पूरी तरह से नॉन वायलेंस और पीसफुल हो रहा था। लेकिन संसद के नजदीकी टूटे हुए शीशे वाली एक कार भी खड़ी दिखाई दी। अजीब बात यह है कि इस इलाके में किसी भी कार को आने की इजाजत नहीं थी। पुलिस ने इस सड़क को चारों तरफ से बंद कर दिया था। पुलिस के अनुमति के बिना ऐसी कारों का यहाँ आना मुमकिन नहीं था। समझदार लोग समझ गए थे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने इस कार पर एक नोट लिख दिया। यह नोट कार पर लिखा गया था, सरकार ने विरोध प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए इसे जानबूझकर वहां रखा था। उसी रात दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से सभी मेटल डिटेक्टर और सुरक्षा चौकियां हटा दी। ये देखिए, दिल्ली पुलिस ने सारी चेकिंग बंद कर दी है। कोई मेटल डिटेक्टर में कोई चेकिंग नहीं हो रही है, सब ओपन है। पब्लिक सब ऐसे ही आई जा रही है। ऐसा करना बहुत ही अजीब था क्योंकि अगली सुबह एक बड़ा विरोध मार्च होने वाला था और भी लोगों के आने की बहुत उम्मीद थी। इसलिए इस अप्रोच से सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए थी। लेकिन इस स्थिति में बिल्कुल उल्टा हुआ। इसके पीछे एक बेहद खतरनाक साजिश रची जा रही थी। कोई चेकिंग नहीं है, कल को कुछ होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगली सुबह किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। तानाशाह की सरकार अपनी सत्ता बचाने के लिए जनता का गला घोटने को तैयार थी। सरकार ने अपने ही देश की जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अच्छा, अंदर अभी और मारेंगे, ऐसा धमकी दे रहे हैं। ये डेमोक्रेसी इज वन ऑफ आवर सेक्रेड एंड शेयर्ड वैल्यू। देश के युवाओं और देश के लोगों के साथ किस तरह बुरा बर्ताव किया गया और इसकी क्या साजिश रची गई, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। लगभग 20 जून 2026 को यह वह दिन था जब कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था और उसकी एक मात्र मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। 1,51,000 मेडिकल सीट था, वो आज बढ़ के 1,08,000 मेडिकल सीट हो गए। सीट भी हमने बढ़ाया। कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें लगभग 8 दिनों के बाद 28 जून को सामाजिक कार्यकर्ताओं सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर पर पहुंचे और वे अनशन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठ गए। ये अनशन शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। पुलिस को कोई आपत्ति नहीं थी। असल में कई वीडियो दिखाए गए जिनमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बातचीत दोस्ताना तरीके से हो रही थी, लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अनशन के शुरुआती 17 दिनों में सोनम का वजन लगभग 8 किलो कम हो गया। धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए सोनम की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे। उन्हें कमजोर हालत में देखकर लोगों को गहरा सदमा लगा। उनके समर्थन में पूरे देश में आवाजें उठने लगी और यही इस विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा मोड़ आया। 17 जुलाई 2026 गृह मंत्री अमित शाह ने अचानक दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को उनके पद से हटा दिया। यह एक बड़ा आश्चर्य था क्योंकि कुछ महीनों बाद अप्रैल 2027 में वे रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्हें तुरंत हटा दिया गया। क्यों? शायद वे इस बात से नाराज थे कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, कि कोई हिंसा नहीं हो रही थी और लोगों का समर्थन बढ़ रहा था। इसके बजाय आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को लाया गया। वे इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर 18 जुलाई 2026 को सुबह 6:30 पर जब जंतर मंतर भीड़ सबसे कम थी
और उस समय जब अभिजीत द्वीप के पास के गेस्ट हाउस में नहा रहे थे, अचानक पुलिस और आरएएफ के जवान स्टेज पर चढ़े और नाटककारियों ने ढंग से एक सफेद चादर को लपेटकर सोनम वांगचुक को एम्बुलेंस में डालकर अगवा कर लिया। उन्हें जबरदस्ती सफदरजंग हॉस्पिटल में ले गया। सवाल ये नहीं है कि दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर सतीश गोलचा को इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था। शायद सरकार को उम्मीद थी कि अगर आंदोलन को हटा दिया जाए तो प्रदर्शनकारियों का हौसला टूट जाएगा। उनका हौसला टूटा या नहीं ये हमें 20 जुलाई को पता चलेगा, लेकिन उसमें पहले 19 जुलाई को रात को दिल्ली में कई इंतजाम किए गए। शाम 7 बजे डीसीपी नई दिल्ली के ट्वीट अकाउंट पर ट्वीट किया कि दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी, जिसमें मुताबिक एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। धमकाने वाले अंदाज में पुलिस ने लोगों को अपील की कि वे किसी भी मार्च का हिस्सा न बने। छात्रों को रोकने के लिए 10 फीट से ऊंचे बैरिकेड लगाए। शुरू में 3 लेयर बैरिकेड पर जब काम नहीं चला तो इन बैरिकेड को आपस में वेल्ड कर दिया गया। इसके अलावा सरकार ने पूरे इलाके में कम्युनिकेशन जैमर लगा दिए ताकि वो आपस में बातचीत न कर पाए। सेंट्रल दिल्ली में 150 जगहों पर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया ताकि शहर से कोई वीडियो जारी न हो सके। पूरे आंदोलन को एक तरफ कर दबाने के लिए योजना बनाई दी गई। उन्हें पूरी तरह कुचलने के लिए बारिश हुई, लेकिन भीड़ कम नहीं हुई। हजारों छात्र मेट्रो से आने लगे। कुछ सुबह करीब 9 बजे दिल्ली मेट्रो की तरफ से घोषणा की गई कि सुरक्षा कारणों के 5 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। जनपद, राजीव चौक, पटेल चौक, स्टेशन, सेक्रेटरिया और सेवाद्वीप, ये सभी 5 स्टेशन मार्च के रास्ते पर थे। जिस समय लोगों को जंतर मंतर पहुंचना था, वहां पहुंचने के लिए सभी रास्ते बंद कर देंगे। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और फैक्ट हॉबी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।